नमस्कार मेरे प्यारे वर्गोस, कैसे हो वर्गो राशि वालों। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो समझ लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक यूनिवर्स का मैसेज है, आपके दिल से जुड़ा हुआ, आपके प्यार से जुड़ा हुआ। आज हम जानेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और वो अगला कदम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल सभी राशियों के देखने व सुनने को मिलते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ब्रेसलेट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो टैग किए हुए हैं प्रोडक्ट, आप वहाँ जाकर भी उसे परचेज कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे वर्गो राशि वाले जो भी व्यूवर्स हैं उनके पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़, फिर उनका अगला कदम। एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं सिंगल लव यानी आप जो कमिटेड रिश्ते में हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग भी करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी हम लास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज। वर्गो राशि वालों, आपकी एनर्जीज किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ही ऑब्जर्वेंट दिखाई दे रही है, यानी कि आप चुप हो लेकिन सब देख रहे हो, यानी ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपके पार्टनर को साइलेंटली आप वॉच कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको साइलेंटली वॉच कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या इनडायरेक्ट वे से। आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है। स्पेशली आप कि नो कांटेक्ट में कहीं वो किसी दूसरे के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या फिर आप जानना चाहते हो कि सच में आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये इंतज़ार है, लेकिन लंबा इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ये 6 महीने 8 महीने 12 महीने से या तो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, उनकी वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आप वापस आए और आपको कमिटमेंट दे, या अगर आप सेपरेशन में हो, मैरिड भी हो अपने पर्सन से, तो आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर को उनकी गलतियों का एहसास हो और वो आपको समझे। आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट किया है, टाइम, इमोशंस, लॉयल्टी, और अब आप सोच रहे हो कि क्या ये सब वर्थ था। क्या आपने जिस रिश्ते के लिए अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ दिया, क्या वो रिश्ता आपके लिए ही बना था? अभी ये डाउट है, यानी आप क्वेश्चन मार्क में हो, यूनिवर्स से पूछ रहे हो। लेकिन फिर आता है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब आप इमोशनली नहीं लेकिन लॉजिकली सोचने का स्टार्ट कर रहे हो। अभी फ़िलहाल जब भी रीडिंग आएगी आप लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशनली कम। आपने अपने दिल पर कंट्रोल कर लिया है। आप खुद से कह रहे हैं कि अब बस, मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ या जानती हूँ, यानी आपको अभी पता चल चुका है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट किए जा रहे थे जहाँ पर आपकी ना वैल्यू थी, ना मान था, ना सम्मान था, ना इक्वल गिव एंड टेक था। एक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आपके पार्टनर की जगह, और फिर भी उसका रिज़ल्ट जो है वो नील है। लेकिन अंदर कहीं अभी भी फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, और आपको डीप डार्क डीप हिडन फीलिंग्स है आपके दिल में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये पर्सन है ना आपके साथ में फ्लर्ट वाला रिश्ता चाहते हैं, सीरियस नहीं है। आगे जब आप रिश्ते में भी थे तभी भी ये पर्सन ऑन ऑफ करते होंगे, अपनी मर्ज़ी से आते होंगे, अपनी मर्ज़ी से जाते होंगे। बट ये पर्सन को
आपके साथ में फैमिली वाली फीलिंग भी आती है। ये पैशनेट है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा अनस्टेबल माइंड है। दिल दिमाग के बीच लड़ाई झगड़े वो आते हैं जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं थी इस रिश्ते में, लेकिन वो आपको एक अपना परिवार मानते हैं। एक स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं ये पर्सन। शादी लॉन्ग टर्म का विचार भी उनके मन में चल रहा है। अगर आप सिंगल्स हो तो, और ऑलरेडी कमिटेड हो और सेपरेशन में हो तो उनको पता है कि आप ही उनके घर को या उनको संभाल सकते हो। और सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है 6 ऑफ कप्स, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर का आपके साथ में। स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो, जिसे आप कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना होए, आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहे हो। ये पर्सन भी आपको एक अपना सोलमेट ही मानते हैं, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मेमोरीज आपकी बार बार उनके पास वापस आ रही है। पास्ट में आपने जो क्वालिटी टाइम बिताया था वो उनको बार बार आपको आपकी याद दिलाता है। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और साइलेंटली और डीपली कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में अकेले में वो रोते भी है आपको लेकर। देखो, वर्गो पार्टनर की फीलिंग्स में क्या है कि वर्गो आपके पार्टनर सोचते हैं कि मैं भले ही कितना दूर हूँ लेकिन दिल से नहीं। फिजिकली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मेंटली या हार्टली वो आपको ही चाहते हैं। उनके दिल में प्यार है, लेकिन ईगो और कन्फ्यूज़न और फियर दोनों भी है, तीनों भी है। ईगो तो है ही है। फियर, अगर उनकी ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है तो फैमिली की वजह से, या फैमिली नहीं मानेगी शादी के लिए उसकी वजह से, या कन्फ्यूज़न है कि किसे चुने। वो सोचते हैं क्या मैं वापस आऊँ, क्योंकि क्या वर्गो यानी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगी या करेगी। देखो, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में मुझे है ना पैसिनेट है, लेकिन इनकंसिस्टेंट है, आना जाना लगा रहता होगा। ईगोइस्टिक भी है, लेकिन अंदर से इमोशनल है ये पर्सन। फैमिली ओरिएंटेड है। अगर आप उनसे शादी करोगे तो आपका हाथ थामे रखेंगे, लॉयल्टी रखेंगे। स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल सोच भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि मैं देखूँगी कि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं उनके। द स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द हेरोफेंट। देखो, ये स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल सोच वाले पर्सन भी हो सकते हैं। रिजिड ऑर्थोडॉक्स, किसी ऐसे फैमिली से हो जहाँ से वो अपनी फैमिली से बियॉन्ड होकर कोई रिजल्ट आपको यानी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टॉरस है, पाइसिस, कैंसर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स विथ हाई प्रिस्टेस है, यानी पाइसिस और कैंसर। इमोशंस बहुत है, लेकिन वो छुपाते हैं आपसे, बताते नहीं हैं आपको। अब ध्यान से सुनिए वर्गो, ये बहुत पावरफुल है आपके लिए। वो इस रिश्ते को सीरियस बनाना चाहते हैं, कि शादी तक लेके जाना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी तक का थॉट है। वो किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर शादी करना चाहते हो और कुछ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुए थे, तो ये पर्सन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, लेकिन देखो यहाँ पर ये पर्सन कैसा है कि चुप है, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं। ईगो और फियर से कंट्रोल, से ही ये अपने पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को। मतलब वो आएंगे, लेकिन धीरे और सोच समझकर। यहाँ पर मुझे 1 महीने से 3 महीने के अंदर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो चाहते हो उस तरीके से, उस डायरेक्शन में रिश्ता जा सकता है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर के साइंस लियो या टॉरस है, तो फुल मून के आसपास आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने के चांसेस है। अचानक मैसेज आ सकता है, किसी किसी के लिए लेट नाइट टेक्स्ट भी हो सकता है। सोशल मीडिया रिएक्शन भी शुरुआत हो, यानी आपने अगर कोई पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे तो वहाँ पर ये लाइक करें, या कुछ छोटा सा ही जेस्चर देके वो आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग, पैशनेट से भरे हुए आपके पर्सन हैं। तो ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बस पॉज मोड में है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए। देखो, जो नो कांटेक्ट सेपरेशन में है, ये साइलेंस परमानेंट नहीं है, उनके दिल में तूफान चल रहे हैं, वो आपको अभी तक भूल नहीं पाए हैं और वो वापस आएंगे। सिंगल्स,
देखो, अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो तो ये न्यू पर्सन नहीं है, ये पास्ट पर्सन ही वापस आएगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन के साथ फिजिकल एस ऑफ वांड्स। रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर कंफ्यूज है, कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन डरता भी है कि कैसे करे। आपको पेशेंस रखना होगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें। मैरिड लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप में इमोशनल दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन रिकन्सिलेशन और बॉन्डिंग के चांस बहुत स्ट्रांग है विद इन 1 मंथ to 3 मंथ्स। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बात करूँ तो ये कनेक्शन कार्मिक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही हैं। डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेना होगा। वर्गो, आपने इस रिश्ते में खुद को खोया भी है और पाया भी है, लेकिन याद रखिए, जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। वो वापस आएंगे, शायद एक मैसेज के रूप में, शायद एक एपोलॉजी के साथ में, या शायद एक नई शुरुआत के साथ। बस एक सवाल है, जब वो लौटेंगे तो क्या फिर से उन्हें अपने दिल में वही जगह दोगे? तो ये थी रीडिंग वर्गो राशि वालों। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।